नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं हूं सुभाष चौधरी। आज की खास खबर हमारे बच्चों के भविष्य से संबंधित है। और जब बच्चों के भविष्य की बात होती है तो जाहिर है, अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे या फिर स्कूल से जस्ट अभी पिछले वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष के अंतराल में बाहर निकले हैं, तो उसका सीधा संबंध CBSE से होता है, सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, जो राष्ट्रीय स्तर पर स्कूलों को एफिलिएशन देते हैं या फिर देश से बाहर भी दर्जनों अन्य देशों में भी चल रहे CBSE की एफिलिएटेड स्कूल्स को भी देख रेख करते हैं और वहाँ भी परीक्षाओं का आयोजन और उनके रिकॉर्ड्स तैयार करना, उनके सर्टिफिकेट देना, ये सारी जिम्मेदारी CBSE की है। तो ऐसे में विषय यह है कि जो बच्चे स्कूल से निकल रहे हैं उनके सामने बहुत सारे ऐसी समस्याएं आ रही थी, बहुत सारे बच्चों के साथ, कि उनके सर्टिफिकेट्स में त्रुटियां होती थी। इन्फॉर्मेशंस जैसे नेम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, या फिर डेट ऑफ बर्थ जो उसमें मिस्टेक्स हैं। ऐसी कई इन्फॉर्मेशंस जो सर्टिफिकेट्स में दी जाती हैं व्यक्तिगत तौर पर हमारी आइडेंटिटी को लेकर या बच्चे की आइडेंटिटी को लेकर, उसमें काफ़ी त्रुटियां होती थी। उन त्रुटियों को सुधार करने की दृष्टि से CBSE ने हाल ही में एक गाइडलाइन जारी कर दी और वह गाइडलाइन उनकी इतनी अव्यावहारिक थी, कई प्रकार की शर्तें उसमें थोप दी गई जो शर्तें अव्यावहारिक थी और अतिवादी भी थी। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने 1 साल का समय फिक्स कर दिया कि आप 1 साल के अंदर ही इस प्रकार के जो अमेंडमेंट हैं वो आप करा सकते हैं या सुधार करा सकते हैं। ऐसे में बहुत सारे बच्चों को, उनके अभिभावकों को दिक्कत आने लगी, कठिनाई आई। उन्होंने CBSE में संपर्क किया था, लेकिन जब ये गाइडलाइन सामने आ गई उससे दिक्कत आने लगी। बहुत सारे बच्चों को CBSE की ओर से यह कहते हुए मना कर दिया गया कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ है, बर्डन है, CBSE 1 साल के बाद इसे नहीं झेलेगी, इसे बर्दाश्त नहीं करेगी, मना कर देगी। यानी आपके रिकॉर्ड में अगर कोई गलती एक बार हो गई और 1 साल के अंदर आपके बच्चे ने या आपने अगर अप्लाई नहीं किया, सुधार करने के लिए आवेदन नहीं किया, तो फिर जीवन भर आप उन्हीं गलतियों को भुगतते रहेंगे, उसी चीज़ों को आप झेलते रहेंगे, मजबूर रहेंगे। आप उसी नाम से आप जाने जाएंगे, सर्टिफिकेट में हमेशा वही गलतियां आपको दिखेंगी और उसके कारण से बच्चे किसी भी प्रकार के अवसर से वंचित रह सकते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, सामाजिक दृष्टि से हो। सभी प्रकार के दृष्टिकोण में बच्चों के अवसर उसके हाथ से छीन सकते हैं, एक छोटी सी गलत इन्फॉर्मेशन के कारण अगर उनके सर्टिफिकेट में अंकित हो गई है तो इस गाइडलाइन को लेकर अभिभावकों ने, हमारा देश इतना अब जागरूक हो गया है कि सरकारी संस्थाएं की ओर से जब भी कोई ऐसे कदम उठाए जाते हैं उसका पुरजोर विरोध किया जाता है। और इस मामले में भी हमारे देश के अभिभावकों ने बहुत मजबूती के साथ CBSE के इस गाइडलाइन का विरोध किया और इस विरोध का नतीजा यह रहा कि देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में 1-2 नहीं बल्कि 22 याचिकाएं दायर की गई। अलग अलग अभिभावकों ने अलग अलग बच्चों की ओर से 22 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू हुई। अभी गुजरे 3 जून 2021 को इस पर निर्णय आया। हालांकि ये चीज़ें पॉजिटिव हैं और हर परिवार को, हर व्यक्ति के बच्चों के जीवन को प्रभावित करने वाले ये निर्णय हैं और आने वाली पीढ़ी से संबंध रखने वाला भी यह निर्णय है। इसको बहुत एक व्यक्ति के पास ये जानकारी जानी चाहिए जो अभिभावक अपने बच्चों को CBSE एफिलिएटेड स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। पिछले 3 जून 2021 को ही सुप्रीम कोर्ट की ओर निर्णय आया और इसमें 3 जजों की बेंच ने इसकी हियरिंग की। इसमें जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस BR गवई और जस्टिस
कृष्ण मुरारी शामिल थे। तीनों ही जजों ने सीबीएसई की इस गाइडलाइन को बेतुका करार दिया। इसे किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार को छीनने वाली गाइडलाइन उन्होंने बताया कि आप ऐसे कैसे किसी को आप वंचित कर सकते हैं उनके मौलिक अधिकार से। कम किसी भी व्यक्ति का उसके नाम पर तो कम से कम उसका अपना अधिकार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय में इतनी मजबूती के साथ बल देते हुए ये बातें कही। तो सीबीएसई स्टूडेंट सर्टिफिकेट सुधार या बदलाव से मना कर रही थी। नई गाइडलाइन जारी कर दी गई थी। इससे सीबीएसई ने इसको बोझ बता दिया था कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणी की है अपने डिसीजन में। तो सुप्रीम कोर्ट में 22 लोगों ने याचिकाएं दायर की और रिजल्ट प्रकाशित करने से पहले नाम या सूचना चेंज करने या उसमें सुधार करने की शर्तों को अनुचित, जो उन्होंने शर्त लगाए थे सीबीएसई ने, उसको अनुचित करार दिया। सीबीएसई उप नियमों में संशोधन करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि आप इस गाइडलाइन को वापस लीजिए और दोबारा अपने संशोधित गाइडलाइन आप फिर जारी करें। आपने 1 वर्ष का समय इसमें निर्धारित कर रखा है, ये गलत है और व्यावहारिक है। अगर उसको सूचना नहीं मिली तो वह व्यक्ति इससे वंचित रह जाएगा और सदा उसे भुगतना पड़ेगा। सीबीएसई उप नियमों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसे संशोधित करके दोबारा से फिर इस गाइडलाइन को जारी करें। उन्होंने अपने निर्णय में ये कहा कि व्यक्ति की पहचान का अधिकार उसके पास ही रहना चाहिए। कम से कम नाम तो उसका अपना होना चाहिए, उसके अपने मनोनुकूल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीएसई की जिम्मेवारी है कि वह नाम सुधार के लिए अतिरिक्त प्रशासनिक बोझ का वहन करे, वो इससे इनकार नहीं कर सकता। गलत प्रमाण पत्रों के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इतने तल्ख लहजे में अपने निर्णय में कहा कि गलत प्रमाण पत्रों के कारण व्यक्ति जीवन भर इसे झेलने को मजबूर होता है। गलत प्रमाण पत्रों के कारण व्यक्ति अवसर खो सकता है। सर्टिफिकेट केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए ही नहीं सीमित होता, बल्कि इससे सामाजिक जो उद्देश्य हैं वो भी पूरा होता है। ये जो उदाहरण ये जो शब्द है, ये सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं जो उन्होंने बहुत सख्ती से सीबीएसई के खिलाफ इस निर्णय में उपयोग की उन्होंने कहा है। इसका उपयोग सरकारी दस्तावेजों के लिए आवेदन करते समय जन्मतिथि जो मामला है उसको पुष्ट करने के लिए भी किया जाता है, और अगर उसमें ही ये गलतियां होंगी तो फिर आखिर जीवन भर वो भुगतने को मजबूर होगा और उसके हाथ से इन्हीं कारणों से अवसर छीन सकते हैं, वो वंचित रह सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र हो या फिर निजी क्षेत्र हो, दोनों ही क्षेत्रों में नौकरियों के लिए सर्टिफिकेट का उपयोग किया जाता है। और आपको हमको सबको पता है कि हर जगह जहाँ कहीं भी हमारे बच्चे आवेदन करते हैं जिस किसी प्रोफेशन की दृष्टि से, चाहे वो एडमिशन लेने की बात हो या फिर नौकरी प्राप्त करने की बात हो, उसके लिए उसमें जो बेस है वो सीबीएसई जो बोर्ड का एग्ज़ाम है, चाहे वो 10th का है या फिर 12th के एग्ज़ाम्स हैं, जो उसके सर्टिफिकेट जारी करते हैं बोर्ड सर्टिफिकेट, वही उन बच्चों के लिए, हमारे आपके लिए वो बेस है। और उसी के आधार पर डेट ऑफ बर्थ है, उसके नाम है, वो सारी चीज़ें, उनकी जो आइडेंटिटी प्रूफ होती है एक तरह से, वो सब कुछ उसी बोर्ड जो 10th है और या 12th के सर्टिफिकेट के आधार पर ही वो आइडेंटिटी प्रूफ होती है। तो इससे सीबीएसई कैसे इनकार कर सकता है? त्रुटियों को ठीक करने से इनकार करना छात्र के भविष्य की संभावनाओं के लिए घातक हो सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा। उन्होंने बल्कि यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर कोई बच्ची है और मान लीजिए किसी ऐसी विक्टिम हो गई, किसी रेप घटना की विक्टिम हो गई और मीडिया की गलती के कारण से या फिर गलत जांच एजेंसी, क्यों जांच एजेंसी भी कभी कभी गलत रिपोर्ट देती है, उनकी जांच भी, उनके तथ्य भी गलत
होते हैं कई बार। तो अगर जांच एजेंसी की गलती के कारण से या मीडिया की गलती के कारण से किसी ऐसी बच्ची का नाम अगर हाईलाइट हो गया तो फिर वो जीवन भर उस नाम के साथ जीने को वो परेशानी झेलती रहेगी और मजबूर होती रहेगी। तो आखिर उसके पास क्या ऑप्शन होगा, वो कैसे उस नाम से या उस तरह का जो गलती से वो नाम जाहिर हो गया या जानबूझकर हो गया, चाहे गैर जिम्मेदाराना हरकत के कारण से उसके नाम उजागर हो गए दुनिया के सामने, आखिर वो लड़की कैसे सामाजिक दृष्टि से कैसे जी सकती है, कैसे अपना फेस वो बचा सकती है, कैसे वो आत्मसम्मान के साथ आगे जी सकती है। तो इस प्रकार की स्थिति किसी भी बच्चे के साथ आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत दूरदर्शी बातें इसमें कही हैं। तो उन्होंने कहा कि आपराधिक रिकॉर्ड जो है वो मीडिया या गलत जांच के कारण से सामने उसका नाम आ सकता है और वो भुगतने को मजबूर हो सकती है या हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों में आप कैसे इनकार कर सकते हैं कि अगर वो अपना नाम बदलना चाहते हैं। तो इसीलिए बहरहाल इस पूरे जो सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, इसका लबोलुआब यही सामने आया कि आप गाइडलाइन दोबारा जारी करें। अब सीबीएसई ने 1 साल की बजाय 5 साल का अंतराल उसमें दे दिया है, 5 साल की मोहलत दी है कि आप पास करने से लेकर 5 साल तक आप के दौरान आप अपने इसमें सुधार करा सकते हैं। दूसरा ये भी एक ऑप्शन इसमें आ गया है कि आप अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन नाम चेंज करने के तथ्यात्मक कारण हों जो वैलिड रीजन होने चाहिए। ये नहीं कि जब मर्जी तब पता चला 5 वर्ष में 4 बार हमने अपने नाम चेंज करने के लिए दे दिए। ये अनर्गल चीज़ें हैं, अनैतिक हैं और ये अमान्य अव्यावहारिक भी होने चाहिए। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि वैलिड रीजन होना चाहिए, वो बदल सकते हैं। जैसे कई बार जो उसके सरनेम होते हैं वो सरनेम चेंज कर सकते हैं, वो आप बदल सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कई बार जैसे मदर या फादर हैं उनके नाम चेंज हो सकते हैं। आजकल सामाजिक जो स्थिति है, हम सभी इस बात से परिचित हैं कि कई बार पति पत्नी के बीच में जो डाइवोर्स की स्थिति आ जाती है, पति डाइवोर्स लेते हैं, तो अगर वो बच्ची या बच्चा अपनी माँ के साथ जाता है तो फिर वो माँ भी अपना नाम चेंज करना चाहती है, वो भी अपने पुराने नाम से नहीं जाना चाहती है। वो समाज के सामने नहीं चाहती कि हमारी आइडेंटिटी पिछली वाली रहे और हम अपने बच्चों के साथ उस तरह से रहें। तो इसीलिए वो मदर भी अपना नाम चेंज कराना चाहती है और अपने बच्चों के सर्टिफिकेट में नाम चेंज कराना चाहती है, तो वो भी करा सकते हैं। इस प्रकार के एग्जाम्पल्स भी हियरिंग के दौरान ऐसी स्थिति आई। या फिर कोई फादर हैं वो भी अपना नाम चेंज करा सकते हैं, या बच्चे के पास तो ये ऑप्शन है ही है, वो अपना नाम बदल सकते हैं, बशर्ते कि जो उनके लिए कंडीशंस दी गई हैं निर्णय में, जो सीबीएसई ने अपनी गाइडलाइन में दिया है कि आपको कोर्ट से एफिडेविट चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स उसके साथ आपको लगाने पड़ेंगे, उद्घोषणा करनी पड़ेगी। पहले था कि आप 1 साल में ही इसको कर सकते, 1 साल के दौरान ही कर सकते हैं। दूसरा था कि गवर्नमेंट जो गजटी है, जो सरकारी प्रपत्र है, उसमें आपको इसको ये प्रकाशित हो, उसके बाद ही सीबीएसई इसे एंटरटेन करेगा। तो ऐसी चीज़ों में अब ईज कर दिया गया है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नाम ही वो चीज़ है जिस पर व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार होना चाहिए। कोई संस्था इस अधिकार से किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को वंचित नहीं कर सकती। तो ये एक सबसे बड़ा इशू था जो आने वाले भविष्य की दृष्टि से, बच्चों की दृष्टि से मील का पत्थर ये निर्णय साबित होगा। और मुझे उम्मीद है कि हम आपके सामने एक ये फिर इंफॉर्मेटिव और बहुत रेलिवेंट हमारे आपके बच्चों की दृष्टि से, उसके भविष्य की दृष्टि से एक इन्फॉर्मेशन, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आपके सामने हम आए हैं और ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, जिससे सीबीएसई के इस गाइडलाइन के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक निर्णय के बारे में हर व्यक्ति को जानकारी मिल सके, जो भी अपने बच्चों को सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में पढ़ा रहे हैं, या फिर अगर दूसरे अन्य संस्थाओं में भी, दूसरे अन्य स्टेट बोर्ड में भी अगर वो अपने बच्चों को उससे एफिलिएटेड स्कूल में भी अगर वो पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए भी ये निर्णय नज़ीर साबित होगा, ये उदाहरण उनके लिए भी सामने आएगा। वो भी अब इनकार नहीं कर पाएंगे इस प्रकार की त्रुटियों को दूर करने से, या फिर नाम बदलने की दृष्टि से, या उसमें सुधार करने की दृष्टि से। इस प्रकार के अनर्गल फैसले कोई एजुकेशन बोर्ड नहीं ले पाएगा। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है कि अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें
और हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये बारंबार आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपका प्रोत्साहन ही हमें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव चीज़ों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होने को एनकरेज करेगा और हमें और मजबूती प्रदान करेगा। हम इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव चीज़ें, इसी तरीके से आपके लिए रेलिवेंट, जो प्रासंगिक हैं, जो आवश्यक हैं, हमारे आपके जीवन को, हमारे बच्चों के भविष्य को प्रभावित करने वाली ऐसी सूचनाएं हैं, ऐसी जानकारियां, ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसे तथ्य होते हैं, उनको लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे और आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।